प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आपको बता दें कि एग्जाम पॉइंट की यह श्रृंखला टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी और जीआईसी की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। खास करके अगर आप बायोलॉजी से इसकी तैयारी कर रहे हैं तो यह श्रृंखला आपके लिए लाभदायक साबित होगी। मैंने बार बार कहा है कि लगभग 5000 क्वेश्चन है और 70% तक के क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, इस बात का मैं आपको दावा करता हूँ। बाकी 20% कहाँ से बूस्टर डोज और नोट से मिलेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और उस बूस्टर डोज की सभी श्रृंखलाएं आपके लिए लाभदायक होंगी। तो आप जुड़े रहेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। आप चैनल से जुड़िए, अपने मित्रों को भी जोड़िए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे की श्रृंखला में आगे बढ़ जाइए। एग्जाम पॉइंट का यह 11th नंबर की श्रृंखला है जो आपके सामने है। एंजियोस्पर्म से संबंधित कुछ टॉपिक यहाँ पे दी गई हैं। तो चलिए, सेकेंड पार्ट है एंजियोस्पर्म का। ये एंजियोस्पर्म को आप हिंदी में आवृत्ति बीजी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहली पॉइंट पे आ जाते हैं। और पहला पॉइंट आपके सामने कुछ इस प्रकार से, जिसे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। स्थिरता के साथ आगे बढ़ेंगे तो आसान है, और एक एक पॉइंट में दो दो तीन तीन क्वेश्चन आपके छुपे हुए हैं। यानी कहने का सीधा सा शाब्दिक अर्थ है कि लगभग आप 150 प्रश्नों को एक साथ यहाँ पे हल करने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे गन्ने का वानस्पतिक नाम आपसे पूछा जाता है या बोटेनिकल नेम आप, तो आप कहेंगे सैक्रम ऑफिसिनम है। क्या है? सैक्रम ऑफिसिनेरम है। ये गन्ने का वानस्पतिक नाम होता है या गन्ने का बोटेनिकल नाम है सुगर केन का। यह ग्रेमनी पोएसी कुल का पौधा है। ग्रेमनी या पोएसी कुल का ये पौधा है। ग्रेमनी का कह दीजिए या पोएसी कुल का ये क्या है? पौधा है। दो प्रश्न हो गए। तीसरा, इससे शक्कर तैयार की जाती तथा इसे उद्योग में भी प्राप्त शीरा अल्कोहल के निर्माण में भी काम आता है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि किस बैक्टीरिया की सहायता से इसे बनाया जाता है। इससे जो खोई निकलती है वो जलाने में यानी ईंधन के रूप में भी काम आती है। चूंकि इकोनॉमिक बॉटनी भी आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस का हिस्सा है, और इकोनॉमिक बॉटनी में आपको तुलसी पढ़ना है, गन्ना पढ़ना है, औषधि प्लांट पढ़ना है, बेवरेजेज प्लांट पढ़ना है। तो सभी जब आपके औषधि प्लांट में पढ़ेंगे, बेवरेजेज में पढ़ेंगे, तो वहां पे काम देंगे। जैसे यहां से अल्कोहलिक द्रव्य बनाए जाते हैं तो आपको ये काम देगा। ठीक है। छोटे अन्य, सेकंड पॉइंट है आपका, छोटे अन्य कणों वाले धान्य, जिसे धान्य फसलें घास मिलेट के अंतर्गत आती हैं। देखिए, छोटे अन्न धान वाले जो छोटे छोटे कणों वाले फसलें होते हैं उसे मिलेट कहा जाता है, मिलेट के अंतर्गत आते हैं। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? भोजन के रूप में करते हैं, पशुओं के चारे के रूप में करते हैं, यानी आहार के रूप में किया जाता है। ठीक है, पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। बाजरा एक मिलेट है। छोटे दाने में कौन आता है? बाजरा आता है, ज्वार आता है। तो क्या है? एक प्रकार का मिलेट है, और इसका वानस्पतिक नाम, तीसरा प्रश्न आपके सामने है, पेनिसिटम टाइफाइडिस है। क्या है? पेनिसिटम टाइफाइडिस है, और यह भारतवर्ष में उगाई जाने वाली मिलेट में बाजरा महत्वपूर्ण फसल है। इसके अलावा ज्वार और रागी, ज्वार और रागी कुछ लोगों के यहाँ, पश्चिमी यूपी के जितने भी हमारे मित्र होंगे वो बताएंगे, रागी उनके यहाँ बोई जाती है। ज्वार व रागी आपके यहाँ ज्यादा बोई जाती है। पूर्वी यूपी में तो कम बोया जाता है ज्वार, लेकिन पश्चिमी यूपी में ज्वार ज्यादा बोया जाता है। आप में से ज्यादातर लोग इस बात से सहमत भी होंगे कि पश्चिमी यूपी में दुग्ध उत्पादन की क्षमता पूर्वी यूपी से यानी पूर्वोत्तर से ज्यादा है। ठीक है, इस बात से आप सहमत होंगे। पूर्वोत्तर के कुछ ही जिले ऐसे हैं, या पूरब के कह दें कि पूर्वांचल के कुछ ही जिले ऐसे हैं जहां पे दुग्ध उत्पादन की क्षमता अच्छी है, लेकिन पश्चिमोत्तर में जितने भी पश्चिम के जिले हैं वहां पे दुग्ध उत्पादन की क्षमता ज्यादा है। इसीलिए वहां पे ज्वार, बाजरा, इस सब की खेती ज्यादा की जाती है, चूंकि पशुओं के चारे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आप इस बात का समर्थन करेंगे, और जितने भी हमारे पश्चिमी यूपी से जुड़े हुए मित्र हैं उनसे हम उम्मीद करेंगे कि वो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे। आपको बता दें कि एग्जाम पॉइंट की श्रृंखला आपको 25 दिसंबर से लेकर के और 5 जनवरी तक, 25 दिसंबर से लेकर के और 5 जनवरी तक यह एग्जाम पॉइंट की श्रृंखला आपको 99 रुपीज में मिलेंगी, जिसमें आपको हिंदी का भी सेगमेंट मिलेगा, इंग्लिश का भी सेगमेंट मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको जो नोट्स अभी तक प्रिंट हो चुके हैं वो नोट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको बूस्टर डोज मिलेंगे, यानी 99 रुपीज में आप सभी चीजें परचेज कर सकते हैं। इसे परचेज करने के लिए आपको इस नंबर पे नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आपको इस नंबर पे, जिस नंबर है 8887974395, ठीक है, इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप, किसी भी माध्यम से इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस पे पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपना नाम लिख करके आप हमें मैसेज करेंगे, तो उसके बाद आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, और आपको नोट्स व्हाट्सएप पे भी दे दिया जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो आपको टेलीग्राम पे भी दे दिया जाएगा, आप जहां चाहेंगे। जितने भी हमारी जो हैं
बहनें हैं या बेटियां हैं, उनको अगर ये लग रहा है कि नहीं ये नंबर मेरा पब्लिक होना ठीक नहीं है, तो आप आराम से टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। लेकिन आप निश्चिंत होकर के जुड़िए, भरोसा करके जुड़िए, आपका नंबर सेफ और सिक्योर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ 99 रुपीज में ये ऑफर आपको सिर्फ और सिर्फ कितने दिन के लिए है? 10 दिन के लिए है। 25 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक ये ऑफर आपके पास अवेलेबल है। तो अपने मित्रों को भी शेयर करें, अपने लोगों को भी बताएं, जिससे आपको इसका लाभ मिल सके। हम लोग बात कर रहे थे माफ करिएगा, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे चाय का वानस्पतिक नाम। आपको बताना था चाय का वानस्पतिक नाम कामेलिया साइनेंसिस है। क्या है? कामेलिया साइनेंसिस है। याद रखिए, ये सभी बेवरेजेस प्लांट के अंतर्गत आते हैं। कॉफी है, चाय है, ठीक है, आपका टोडी है, ये सभी बेवरेजेस पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। और इन सबसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ज्यादातर वानस्पतिक नाम ही पूछे जाते हैं या इनमें पाए जाने वाले केमिकल प्रोडक्ट का नाम पूछा जाता है। इसलिए अगर आप इनको रखेंगे, अब एक जो है अगर कहें तो एक पैटर्न बदल गया है, और पैटर्न बदलने के हिसाब से 4 दे दिए जाते हैं। 4 को आपको मैच कराना होता है कूट के माध्यम से। तो थोड़ा सा अपने आप को अगर अपडेट रखेंगे तो बड़े आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्न आसान होते हैं, बस थोड़ा सा अपडेट होने की आवश्यकता है। ठीक है, चाय का वानस्पतिक नाम कामेलिया साइनेंसिस है। इसकी शीर्षस, जो ऊपर, शीर्षस मतलब ऊपरी हिस्से में पाए जाने वाले जो कलिकाएं होती हैं, सामान्यतः उसे गोल्डन बड के नाम से जाना जाता है। गोल्डन बड किससे संबंधित है? चाय की पत्तियों से संबंधित है। गोल्डन बड किससे संबंधित है? चाय की पत्तियों से संबंधित है। कामेलिया साइनेंसिस नामक पौधा के से चाय प्राप्त की जाती है। ठीक है, यह थिएसी कुल का, किस कुल का पौधा है? देखिए फिर से वही प्रश्न रिपीट हुआ है। यह थिएसी कुल का पौधा है, यानी फैमिली कौन सी? थिएसी है। चाय के उत्तेजक गुण की उपस्थिति के कारण कैफीन मानसिक व पेशी उत्तेजक के रूप में कार्य करता है। इसमें क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। ठीक है, कार्य करता है। इसके अतिरिक्त ये चाय है, 4 नहीं, चाय में 2.5%, कितना? 2.5% थीन, 13 से 18% टेनिन, वाष्पशील तेल पाए जाते हैं। चाय का रंग व इसका स्वाद, चाय का रंग और इसका स्वाद इसमें उपस्थित टेनिन के कारण होता है। ये सभी एक एक प्रश्न एक ही पॉइंट में आपको देखने को मिल रहा होगा। एक एग्जाम पॉइंट में आपके 7 से 8 प्रश्न छुपे हुए हैं। कहीं कहीं पे 2 प्रश्न है, कहीं कहीं पे 1 प्रश्न है। एवरेज में हम 3 का मानते हैं, यानी एक प्रैक्टिस पेपर अगर आप करते हैं तो आप 150 प्रश्नों को रिवाइज करते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि 99 रुपए बहुत महंगा नहीं है। आप इसे लेंगे, मन से पढ़ेंगे, बहुत परिश्रम से इसे बनाया गया है, आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। इस बात का हमें पूर्ण भरोसा है। और इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं, जिस बात पे यकीन होता, भरोसा होता, उसी बात को मैं बलपूर्वक कहता हूं। जिस पे यकीन भरोसा नहीं होता उसे मैं कभी नहीं कहता हूं। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं। तो मैं कह रहा था कि इसका स्वाद इसमें उपस्थित टैनिंग के कारण होता है। चाय की पत्ती का रंग इनमें क्यूरिंग प्रोसेस होता है के आधार पर चाय की गुणवत्ता निर्धारित की जाती। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अगला राउल्फिया सर्पेंटाइना, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला पौधा है। इसी को सर्पगंधा कहते हैं। आपने सुना होगा नाम सर्पगंधा का। तो राउल्फिया सर्पेंटाइना जो है, ये अर्थात सर्पगंधा जो होता है एपोसाइनेसी परिवार का सदस्य, यानी फैमिली का सदस्य है। एपोसाइनेसी फैमिली का सदस्य। इकोनॉमिक बॉटनी के सभी प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। तथा द्विबीजपत्री है, कैसा है? डाइकाटिलिडन है। बहुवर्षीय है, यानी एनुअल है। झाड़ीदार है, यानी श्रब है। समपुष्पक है, यानी इसके पुष्प जो है साथ में जुड़े होते हैं। और महत्वपूर्ण औषधि पौधा है। ठीक, इस पौधे का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? लियोनार्ड राल्फ ने 1882 ईस्वी में लगाया था। सर्पगंधा के औषधि गुण मुख्यतः पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। इसमें अनेक क्षार पाए जाते हैं, जिसमें रेस्प्रीन सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह जड़ों के क्षार के अतिरिक्त अनेक कार्बनिक पदार्थ एवं खनिज लवण पाए जाते हैं। सर्पगंधा की जड़ें पित्त, किसके लिए? पित्त यानी बाइल जोश के लिए, पौष्टिक आहार के लिए, ज्वरहर यानी ज्वर को नष्ट करने वाला, निद्राकार निद्रा की दवा के लिए। ठीक है, और उसके बाद गर्भाशय उत्तेजक, गर्भाशय के उत्तेजना के लिए महिलाओं द्वारा यूज किया जाता, तथा विषहर होती हैं। जड़ों का रस अथवा अर्क
उच्च रक्तचाप और हाइपरटेंशन। किसके लिए? हाइपरटेंशन। आप जानते होंगे जिसमें बीपी रेट 140 तक, तो मान लीजिए 100, नॉर्मल कितना होता है 120/80, यानी सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80, और किस पे नापा जाता है? एमईएमएचजी पे नापा जाता है, पारा से। लेकिन अगर आपके ब्लड प्रेशर की मात्रा 140 और नीचे वाली 90 हो जाती, तो इसका मतलब आप हाइपरटेंशन के क्या है? शिकार हैं। तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और जैसे नमक वगैरह को कम खाना चाहिए। तो कह रहा है हाइपरटेंशन की बहुमूल्य औषधि। हिस्टीरिया, हिस्टीरिया एक रोग होता है, आप में से मुझे लगता है कि सब लोग इससे वेल नोन होंगे। ये महिलाओं से संबंधित रोग है हिस्टीरिया, जिसमें प्यार मोहब्बत वाला चक्कर है। ठीक, मिर्गी, घबराहट, मानसिक असंतुलन, पागलपन, अनिद्रा आदि रोगों के उपचार में इसका प्रयोग होता है। हिस्टीरिया के बारे में यदि आप नहीं जानते तो कमेंट करिएगा, हम बता देंगे और हंसी मजाक में बता देंगे। लेकिन इस समय चूंकि इस पॉइंट में मैं बकवास नहीं करता और तेजी के साथ इस पॉइंट को कवर करता हूं, तो बकवास वाली बात कभी बात में करिएगा, कमेंट करिएगा। कभी बात करेंगे तो इस पर हम बताएंगे क्या होता है, कैसे होता है। उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ टू दी पॉइंट चलना है, आगे बढ़िए तेजी के साथ। क्रोकस क्रोकस सेटाइबस का साधारण नाम क्या होता है? केसर होता है। क्रोकस सेटाइबस का साधारण नाम क्या होता है? केसर। यानी आपसे पूछा जाएगा केसर का वानस्पतिक नाम क्या है, तो आप कहेंगे क्रोकस सेटाइबस है। यह इरिडेसी फैमिली का सदस्य है। किसका? इरिडेसी कुल का सदस्य या इरिडेसी फैमिली का सदस्य। दो प्रश्न हो गया। यह पौधों के पुष्प के सूखे हुए स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। कहां से? स्टिग्मा तथा स्टाइल की ऊपरी भाग से प्राप्त किया जाता है। ठीक, इसका उपयोग मुख्यतः मसालों के रूप में किया जाता है। यह विश्व में सबसे कीमती मसाला माना जाता है। कौन? केसर। एस्परेगस पराग पर्व का एक उदाहरण है। एस्परेगस एक शाकी बहुवर्षीय पौधा है। इसका तना प्रकाश संश्लेषण हो पत्ती सदृश संरचना पराग पर्व में रूपांतरित होता है। क्लेडोड हरे रंग की सुई के समान होती है। इसमें सिर्फ एक पर्व पाया जाता है। पैपवर सेमनीफेरम, ये भी आप पढ़ेंगे क्लास 12th में, ये दिया गया है आपका। बाकी तो ऊपर वाले नहीं दिए गए थे, लेकिन क्लास 12th में ये वाला सेगमेंट आपको मिलेगा। पैपवर सेमनीफेरम पैपवेरेसी कुल का पौधा होता है। ठीक है, पैपवेरेसी फैमिली का पौधा है। इसका फल अनेक बीज युक्त कैप्सूल होता है जो छिद्र अथवा कपाट द्वारा स्फुटित होता है। इसके अपरिपक्व कैप्सूल से दुधिया लेटेक्स से अफीम प्राप्त की जाती है। क्या बनता है? अफीम बनता है, जिसे ओपियम कहते हैं। अफीम में अनेक एल्कलॉइड पाए जाते हैं, जैसे कि मार्फिन, कोडीन, पेपवेरिन, नार्कोटीन आदि प्राप्त किए जाते हैं। अफीम अनेक औषधियों में शांतिकर यानी डिप्रेसेंट के रूप में प्रयुक्त होती है। अफीम की लत हानिकारक होती है। अफीम की लत क्या होती है? आपके लिए हानिकारक होती है, इसलिए अफीम मत लीजिएगा। ठीक है, वैसे भी बायोलॉजी वाले उनको तो ये सब चीज़ें पता रहती हैं, उन्हें नहीं खाना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो जब तक जिएंगे तब तक पिएंगे नारे के साथ चलते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 9, हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह पौधा अम्बलीफेरी कुल का पौधा होता है। किस संबंधित है? अम्बलीफेरी से संबंधित है। फेरुला एस्फेटिडा, फेरुला एस्पेटिडा इसका साइंटिफिक नाम है। फेरुला फोर्टिडा, फेरुला रूबिकालिस आदि से प्राप्त लेटेक्स को सुखा करके हींग प्राप्त किया जाता है। एम्बलीफेरी को एपिएसी कुल के नाम से भी जाना जाता है। एम्बलीफेरी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? एपिएसी कुल के नाम से भी जाना जाता है। नियोसिया, पॉइंट नंबर 10, तेजी के साथ आगे बढ़िए। नियोसिया एक मृतोपजीवी पौधा है। नियोसिया क्या है? एक मृतोपजीवी यानी सेप्रोफाइटिक प्लांट है। इसे सामान्यतः बर्ड्स नेस्ट ऑर्किड्स कहते हैं। यह ह्यूमस युक्त मृदा से उपयुक्त होता है। इसमें राइजोम के नीचे से जड़ निकलती है जो कि माइकोराइजा से संयुक्त हो जाती है। राइजोम के नीचे से क्या निकलती हैं? जड़ निकलती हैं जो माइकोराइजा से संयुक्त हो जाती हैं। माइकोराइजा आप जानते हैं कवक होता है। यानी कवक और बड़े पेड़ का एक एसोसिएशन होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। और जब कवक और शैवाल का एसोसिएशन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। ठीक, इस प्रकार के कवक से अपना भोजन अवशोषित कर लेते हैं। इसमें वायवीय तने भूरी स्केल लगी होती हैं। टेरिडोफाइटा में पत्तियां सामान्यतः पत्तियां हो गए, ठीक है, बड़े आकार की होती हैं जिन्हें प्रपर्ण कहते हैं। ये प्रपर्ण काफी आकर्षक दिखाई देते हैं जिस कारण फर्न को सजावटी पौधे के रूप में लगाते हैं।
ये पत्तियां संयुक्त प्रकार की होती हैं। पत्तियां 3 प्रकार की होती हैं, आप जानते हैं। एक होती विपरीत, एक होती संयुक्त और एक होती क्या कैसे, मतलब 3 प्रकार की पत्तियां होती। देखिए ऐसे नाम हमको याद नहीं आ रहा। एक तो पत्तियां ऐसी होती विपरीत वाली, ठीक। एक होती हैं अल्टरनेट, क्या कहते हैं, अपोजिट अल्टरनेट। अल्टरनेट वाली ऐसी होती हैं, मतलब एक यहाँ एक यहाँ। और तीसरी होती हैं जो चक्र बना लेती हैं, एक ही दूसरे में एक ही जगह से निकलती हैं, चक्र बना लेती हैं। इसे क्या कहते हैं, चक्राकार। तो पत्तियां संयुक्त प्रकार की पाई जाती है। अच्छा, पत्तियां वैसे कैसे होती है, एक सिंपल होती हैं, एक कंपाउंड होती है। तो इसकी पत्ती कैसे होती है, कंपाउंड होती है, संयुक्त प्रकार की। और जो सिंपल होती है जैसे धान की है, गेहूं की, जिसमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, साधारण पत्ती कहते हैं। और जिसमें जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, संयुक्त पत्ती कहते हैं। जालिकावत शिराविन्यास मुख्य रूप से द्विबीजपत्री पौधों का एक मुख्य गुण होता है। इस प्रकार के विन्यास में पत्तियों में लेमिना भाग जो उसका पत्ती का ऊपर वाला हिस्सा जो फैला होता है, लेमिना भाग में मुख्यतः सिरा बहुत ही शाखाओं में बटी होती हैं और एक जाल की तरह संरचना बना लेती हैं। एक बीज पत्री पौधों में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है, परंतु क्या होगा, परंतु अपवाद स्वरूप यह कुछ द्विबीजपत्री पौधों में भी होता है। एस्टेरेसी कुल को कंपोजिटी कुल के नाम से भी जाना जाता है। इसके पुष्प सामान्यतः पंचतई जायोंगोपरिक होते हैं। इसमें जायांग द्विअंडपी और युक्तांडपी होते हैं, जबकि अंडाशय सदैव ऊर्ध्ववर्ती एक कोष्ठी और आधारी बीजांड विन्यास प्रदर्शित करता है। वर्तिका सरल और द्विपालित होती है। इनके पुष्प में सामान्यतः कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास पाया जाता है। पैपस बाह्य दलपुंज का रूपांतरण होता है। जब बाह्य दलपुंज रोम युक्त संरचना से रूपांतरित हो जाते हैं तो इन्हें रोमपुच्छ या पैपस कहते हैं, या सूरजमुखी, माइकोनिया आदि में भी पाया जाता है। कपास मालवेसी कुल का पौधा है। कपास को गॉसिपियम भी कहा जाता है। इनके बीज घने रोमों के ढके होते हैं जो कपास का मुख्य स्रोत है। इनके बीजों से तेल प्राप्त होता है जो खाना पकाने, साबुन बनाने तथा वार्निश आदि के काम में आता है। खली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है जो पशु आहार के रूप में उपयोग होती है। पॉइंट नंबर 16, रुई या काटन। कपास के पौधे के बीज की सतह से प्राप्त होने वाले होते हैं। कपास के बीज की सतह से प्राप्त होते हैं रेशे हैं या फ्रूट फाइबर के नाम, फ्रूट फाइबर नहीं है ये, कहां से, ये फ्रूट फाइबर नहीं, चूंकि ये तने से प्राप्त हो रहा है, यह बीज का फाइबर, यह एक बीज का फाइबर होता है। ये फ्रूट फाइबर नहीं है बल्कि ये बीज का फाइबर है, चूंकि बीज के ऊपरी हिस्से से प्राप्त होते हैं। क्वायर क्या होता है, नारियल के फल के मेजोकार्प से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है, नारियल के फल के मेजोकार्प से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। जूट तना फाइबर है जो जूट पौधे के तने से प्राप्त होता है। फ्लेक्स फाइबर यह अलसी के बास्ट फाइबर या भीतरी छाल से प्राप्त किया जाता है। ग्लोम्स सहपत्र का रूपांतरण है। सहपत्र छोटी पत्तीनुमा संरचनाएं होती हैं जिनके अक्ष से पुष्प विकसित होते हैं। यदि पुष्प में सहपत्र उपस्थित हो तो पुष्प सहपत्री तथा यदि अनुपस्थित हो तो असहपत्री कहलाते हैं। लेग्युमिनेसी अर्थात फेबेसी कुल के पौधों में सीमांत बीजांडन्यास पाया जाता है। इस प्रकार बीजांडन्यास में अंडाशय एक अंडपी व एक कोष्ठकी होता है तथा बीजांडसन अंडक के दोनों उपांतों के जोड़ अर्थात अभ्यस्त संधि से विकसित होता है। मटर पेप्लियोनेसी उपकुल का कुल लेग्युमिनेसी का एक सदस्य है। वैसे तो मटर लेग्युमिनेसी में आता है लेकिन उपकुल इसका क्या है, पेप्लियोनेसी है। आपसे उपकुल पूछ लिया गया था, ठीक है। उपकुल क्या है, पेप्लियोनेसी है का एक सदस्य। इसमें ध्वजक अर्थात वैक्सिलरी प्रकार का दल विन्यास पाया जाता है। वैक्सिलरी टाइप का क्या पाया जाता है, इसमें दल विन्यास पाया जाता है। मटर के दल पुंज में 5 सहपत्र होते हैं जिसमें 2 छोटे छोटे, 2 इसको ऊपर से कवर करते हैं और एक सबको कवर किया रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैक्सिलरी टाइप का शिराविन्यास दल विन्यास कहा जाता है, ठीक। जो असमान होते हैं, सबसे ऊपरी और सबसे बड़े दलपत्र को स्टैंडर्ड या वैक्सिलियम कहते हैं।
दो स्वतंत्र पार्श्वी दल को विंग्स अर्थात एली कहते हैं या एली कहा जाता है। तथा भीतरी जो दल होते हैं, देखिए मैंने क्या कहा कि दो छोटे हैं, दो इनके ऊपर हैं और दो एक सबसे ऊपर है। जो ए बैक्जिलरी जो सबसे ऊपर है, इसके बाद जो दोनों स्वतंत्र हैं इनका नाम क्या हो गया, एली हो गया। और दो दलपत्र जो कील या कैरिना कहते हैं, पुंकेसर और जायांग को आच्छादित करते हैं। जो नीचे वाले हैं पुंकेसर और जायांग को आच्छादित करते हैं। ए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट है बट ए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंजा हो गया है जिसकी वजह से गले से भी आवाज़ साफ आपको सुनाई नहीं पड़ रही होगी। मैं ये बात समझ रहा हूँ, लेकिन बहुत दिन से नागा हो रहा, क्लास नहीं चल रही थी इसलिए करना पड़ा। और दूसरी चीज़ ये है कि बार बार खांसी आ जा रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो पूरी पॉइंट हम करके जाएंगे, ये हमारा मतलब भरोसा है। जो भी समस्याएं होंगी देखा जाएगा। सूरजमुखी एक तैलीय बीज फसल है। सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम, सूरजमुखी का जो वैज्ञानिक नाम होता है क्या होता है, हेलियंथस एनस है। क्या है, हेलियंथस एनस है। यह कंपोजिटी कुल का पौधा है। इसके बीजों से खाद्य वसी तेल प्राप्त किया जाता है। कंपोजिटी या एस्ट्रेसिक कुल के पौधों में, कंपोजिटी या एस्ट्रेसी कुल के पौधों में रश्मि पुष्पक या बिंब पुष्पक में बाह्य दलपुंज अनुपस्थित होता है। बाह्य दलपुंज मतलब सेपेल, ठीक, अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित या रोम युक्त अर्थात पैपस में परिवर्तित हो जाते हैं। यह रोम गुच्छ बीज से लगा रहता है और बीज के प्रकीर्णन के समय पैरासूट की भांति कार्य करता है। सोलेनेसी कुल के पुंकेसर दल लग्न होते हैं। इनमें पुतंत छोटे व असमान तथा परागदोष अग्र स्पर्शी होते हैं। सेट्रोनेला, सेट्रोनेला तेल सिम्बोपोगान नाइड्रस नामक पौधे की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। सिम्बोपोगान नाइड्रस नामक पौधों की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। सेंड्रोनेला तेल का उपयोग साबुन बनाने तथा कीट निवारक के रूप में किया जाता है। सिम्बोपोगान ग्रेमनी तथा पोएसी कुल का पौधा अर्थात पोएसी कुल का पौधा। दलपत्र, पत्रकंद अर्थात कायिक या पुष्पी कलिकाओं का रूपांतरण होता है। यह भोजन के संग्रह से फूल जाता है। पत्रकंद कायिक जनन में सहायक होते हैं। इसके बाद आपका है 28, पुंकेसरों और युक्त परागकोशी अवस्था एस्ट्रेसी अर्थात कंपोजिटी कुल के पौधों में पाई जाती है। इनके पुमंग युक्ताकोशी या दलग्न पुंकेसरों से निर्मित होते हैं। इनमें परागदोष द्विकोष्ठकी अंतर्मुखी व अनुदैर्घ्य स्फुटिक होते हैं तथा बीजांडसन आधारी होता है। साइएंथियम, क्या, साइएथियम पुष्पक्रम यूफोब्रिएसी कुल का लक्षण है जो यूफोर्बिया की अनेक जातियों में पाई जाती हैं। इनमें कटोरे की आकृति का एक सहपत्र चक्र होता है जो सहपत्रों के आपस में जुड़ने से बनता है। इनकी बाहरी सतह पर मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनके बीच में एक मादा पुष्प तथा इनके चारों ओर एक तंतुकी पुंकेसर अर्थात द्वारा प्रदर्शित अनेक नर पुष्प होते हैं। यूफॉर्बिएसी कुल के पौधों में क्षीर और एवं एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। एक लिंगी पुष्प गुच्छकों के रूप में पाए जाते हैं जिनमें साइएथियम कहा जाता है। कुछ पौधों का क्षीर लाभदायक होता है जो तेल या मोम के स्रोत होते हैं। जेट्रोपा क्रोटान, सिरिनस, कंप्यूनस आदि इस कुल के प्रमुख उदाहरण हैं। C3 चक्र या केल्विन चक्र, C4 चक्र या कैम चक्र प्रकाश संश्लेषण में जैव संश्लेषण अवस्था या डार्क रिएक्शन से संबंधित है। इन चक्रों का कोई वर्गीकरण संबंधी महत्व नहीं है क्योंकि एक ही कुल के अलग अलग पौधों में अलग अलग चक्र पाए जाते हैं। जैसे यूफॉर्बिया कोरोलेटा C3 पादप है, वहीं पे यूफॉर्बिया मैकुलेटा C4 पादप होता है। फाइकस अर्थात अंजीर में साइकोनस फल पाया जाता है। यह एक प्रकार का संग्रंथित फल है। ये हाइपेंथेडियम पुष्पक्रम से विकसित होते हैं। इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पाक्ष अथवा आशय एक गोदेदार तथा खोखली गुहा बना लेते हैं जिसके ऊपर एक छिद्र बना होता है और छोटे छोटे शल्कों से घिरा रहता है जिससे नर साधारण मादा तथा गाल मादा नामक 3 पुष्प पाए जाते हैं।
सिल्कुआ फल शुष्क होता है। इसका निर्माण दो संयुक्त अंडकों से होता है। फल के मध्य में एक पट होती है। इस प्रकार के फल क्रूसीफेरी परिवार के सदस्यों में पाया जाता है। उदाहरण सरसों। जब किसी फल की लंबाई चौड़ाई से कम होती है तो ऐसे फल को सिल्कुला फल कहते हैं। उदाहरण कोरोपोनस, डिमा डिडाइमस, योंग कैंडिडफट आदि। सिल्कुआ फल के बीजों की संख्या अधिक जबकि सिल्कुआ फल में बीजों की संख्या कम हो। सिल्कुआ फल में बीजों की संख्या अधिक जबकि सिल्कुला फल में बीजों की संख्या कम होती। सिट्रिकम ट्रिटिकम एक प्रकार का प्रमुख धान्य फसल है। ये सामान्यतः गेहूं के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ चला गया भाई? अच्छा, यह विश्व की लगभग आधी आबादी का मुख्य भोजन है। यह मिलेट नहीं है जबकि अन्य तीन विकल्प इससे पेनिटिनम, पेनिकम और एलुसाइनी मिलेट है। सिनकोना की छाल से मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन प्राप्त की जाती है। सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना सेक्सिरुबा, सिनकोना ऑफिसिनेला, सिनकोना लेजरियाना से कुकैन प्राप्त होती है जिसका मलेरिया में उपचार किया जाता है। सिनकोना कुनैन में ज्वारनाशक, मलेरिया रोधी तथा दर्द निवारक औषध के गुण विद्यमान होते हैं। सिनकोना रुबिएसी कुल का पौधा है। सिनकोना किसका पौधा है? रुबिएसी कुल का पौधा होता है। जिस पौधे से पैरा रबर प्राप्त होता है उसका वानस्पतिक नाम हेबिया ब्रेसियंसिस है। जिस पौधे से पैरा रबर प्राप्त होता है उसका नाम हेबिया ब्रेसियंसिस है। इसके वृक्ष में उत्पन्न लेटेक्स से उच्च कोटि का रबर प्राप्त होता है। यह यूफोर्बिएसी कुल का पौधा है। गाइनोस्टेजियम एवं परागपिंडों का निर्माण कैलोट्रॉपिस के पुष्प का अभिन्न गुण है। इनमें पुमंग पांचों वर्तिकाग्र के साथ मिलकर के गाइनोस्टिजियम नामक संरचना बनाते हैं तथा प्रत्येक पुंकेसर दो पराग पिंडों और उनके उपबंधों द्वारा बना होता है। कैलोट्रॉपिस एक्सलोपीडियसी कुल का पौधा है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। इसे पलाश ढाक के नाम से भी जाना जाता है। यह फैबेसी कुल का पौधा होता है। पुमंग की चतुर्दीर्घी अवस्था क्रूसीफेरी कुल से एक लाक्षणिक विशेषता है। इसमें पुमंग में 6 पृथक पुंकेसर होते हैं। बाहरी 2 पुंकेसर छोटे व पार्श्व स्थित पर जबकि भीतरी 4 बड़े व अग्र पश्च स्थित पर होते हैं। फैसिफ्लोरा आदि बहुत से उपरिरोही पौधों के प्रतान के सहारे आगे बढ़ता है। ट्रेंड्रिल पत्ती, तने, जड़ या अन्य भागों के रूपांतरण होते हैं। फैसिफ्लोरा में तना ट्रेंड्रिल में रूपांतरित होता तथा पाइसम, ग्लोरियोसा तथा थैलाइडस में पत्ती के भाग ट्रेंड्रिल में रूपांतरित होते हैं। कैप्रिडेसी कुल का सबसे महत्वपूर्ण गुण जायांधर अर्थात गाइनोफोरा की उपस्थिति है। कैपिरिस स्पाइनोसा तथा क्लेओम गाइनेड्रा कुल का मुख्य लक्षण। कृषकों द्वारा मुख्यतः लिग्युमिनेसी कुल के पौधे का उपयोग हरे खाद के रूप में किया जाता है। इन पौधों की पार्श्व जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु एवं राइजोबियम पाए जाते हैं जो जीवाणुओं में वायुमंडल से मुक्त नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी नाइट्रोजन यौगिक यानी नाइट्रेट के रूप में निर्मित करते हैं। जायांगधर पुष्प कंपोजिटी कुल के नहीं पाया जाता। कुछ इस कुल में मुंडक पुष्पक्रम, युक्ताकोशी परागकोश तथा सिप्सेला फल पाए जाते हैं। इनमें मुख्य पुष्प प्रायः परिजायांगी होता है। इसके पुष्प प्रायः बड़े आकर्षक सहपत्री, उभयलिंगी, एक ब्याज सममित और जायांगपरिक होते हैं। पुष्प के विकास के साथ साथ पुष्पवृंत तथा अंडाशय 180 अंश के कोण में घूम जाता है जिसके कारण पुष्प विपर्यसक हो जाते हैं। क्या हो गया? एक सेकेंड यहाँ पे 45 से आगे का छूट गया था आपका। ठीक है,
सेलिकस पर्प्यूरिया के पौधे से प्राप्त लकड़ी से क्रिकेट बैट बनाया जाता है। सेलिकस पर्प्यूरिया के पौधे से प्राप्त लकड़ी से क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं। मोरस एल्वा की लकड़ी से बहुत से खेल के सामान जैसे हॉकी स्टिक, टेनिस रैकेट, क्रिकेट स्टंप आदि बनाए जाते हैं। शीर्ष अथवा मुंडक पुष्पक्रम सूरजमुखी में पाया जाता है। इसके मुख्य अक्ष या आशय चपटा होता है। पुष्पक आवृंती होते हैं और आशय पर इकट्ठे लगे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाइए। कैपिटुलम पुष्पक्रम में पुष्पक्रम वृंत चपटा होकर के इसका आधार बना लेता है और इस पर छोटे छोटे अवृंत पुष्प लगे रहते हैं जिससे पुष्पक कहते हैं। उदाहरण क्राइसेंथियम, एलिएंथम एनस अर्थात सूरजमुखी और एजेरेंटम इत्यादि। साइप्रेसी कुल में प्रत्येक लघु बीजाणु जनन कोशा से लगभग एक लघु बीजाणु विकसित होकर के परागकण बनाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने हुए 4 माइक्रोस्पोर न्यूक्लियाई में से केवल एक का विकास के फलस्वरूप परागकण बनना इस कुल का विशेष लक्षण है। 3 अन्य निष्क्रिय हो जाते हैं। जायांगधर कैपिरिडेसी कुल का विशेष लक्षण है जिसमें पुमंगधर तथा जायांगधर दोनों पाए जाते हैं। विपर्यस्तता की घटना आर्किडेसी कुल के पौधों में देखी जाती है। इसके पुष्प प्राय बड़े, आकर्षक, सहपत्री, उभयलिंगी, एक व्यास समित और जायंगों परिक होते हैं। पुष्प के विकास के साथ साथ पुष्पवृंत तथा अंडाशय 180 अंश के कोण में घूम जाता है जिसके कारण ये विपर्यस्त हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका एग्जाम पॉइंट नंबर 11 कंप्लीट होता है। और आपको बता दें कि आप इन्हें उसी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। आपको अगर ये पॉइंट चाहिए तो आप 60 कॉपी इसकी 99 रुपीज में आपको हिंदी की भी, इंग्लिश की भी और उसके साथ साथ आपको इसके नोट्स जहां तक बने हैं वो नोट्स आपको मिलते रहेंगे। इसी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस पेपर के 10 पीडीएफ आपको मिलेंगे जिसमें स्वमूल्यांकन सीरीज के नाम से जाना जाता है, वह भी आपको दिया जाएगा। और इसी के साथ अगर आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाता है, क्या है, बूस्टर डोज, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप तुरंत 25 दिसंबर से लेकर के और कितने दिन तक, 5 जनवरी तक आप इसे परचेज कर सकते हैं। ओनली 99 रुपीज में सभी ऑफर आपको नए वर्ष के रूप में अभी अवेलेबल हैं। तो आप जल्दी से व्हाट्सअप करें इस नंबर पे और जल्दी से पेमेंट करें। आपको इस नंबर पे पेमेंट आपको करना 88 87 97 43 95 पे, और वहीं पे नीचे नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, और वहीं पे आपको पेमेंट जो आपको व्हाट्सअप करना है 8004109989 पे। तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और क्लास के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय।